Azure AG 800 या लेटेस्ट वर्जन ऑफ MCSA की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने जीपीओ के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को किसी भी कंटेनर के ऊपर अप्लाई करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर ओयू के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी डिस्कशन होगा अबाउट द जीपीओ। प्रैक्टिकली हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे जीपीओ के अंदर ब्लॉक इनहेरिटेंस या इन्फोर्स या WMI फिल्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्वर या वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ AG 800 या MCSA। हम बात कर रहे हैं डोमेन रेप्लिकेशन का। हर एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि डोमेन रेप्लिकेशन क्या होता है और किस तरीके से डोमेन रेप्लिकेशन को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं डोमेन रेप्लिकेशन के, और साथ ही साथ FSMO रो, राइट। 5 जो अलग अलग FSMO रोल्स हैं उनका काम क्या है और उनको किस तरीके से हम ट्रांसफ़र या सीज करने का काम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन एंड FSMO रोल प्रोवाइड करें और फिर हम प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से डोमेन रेप्लिकेशन की सर्विस को इस्टेब्लिश किया जाता है। मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन, राइट। सो अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे एंड लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन रेप्लिकेशन। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इस्टेब्लिश मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर। एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक ADDS सर्वर इंस्टॉल किया, मे बी विद नेम ऑफ cloud.com के नाम से। इस cloud.com के से मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स कनेक्टेड हैं, राइट। n नंबर ऑफ मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम डोमेन कंट्रोलर। ये आपका बीच में स्विच हमने लगा दिया और बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो सभी इस मशीन से जुड़े हुए हैं। क्लाइंट मशीन में यू नो दैट या तो ये विंडोज़ 10 होगा, विंडोज़ 11 होगा, विंडोज़ 7 होगा। इस तरीके की मशीनें आपको एज ए क्लाइंट कंसीडर करनी पड़ेगी। एंड थिंक अबाउट जितने भी क्लाइंट मशीन हैं उनको सभी को यूज़र चाहिए ताकि वो अपने मशीन पे लॉगिन कर पाएँ। सो यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूज़र, जैसे कि GCP नाम का हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, राइट। हमने इस पे एक टेलनेट नाम का यूज़र क्रिएट किया है, एक हमने टाटा नाम का यूज़र क्रिएट किया है। ऐसे करके जितने नंबर ऑफ यूज़र हैं उतने जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने एक एक यूज़र इस्टेब्लिश कर लिया। एवरीथिंग इज ओके। अब अगर हमारे PC4 को लॉगिन करना है तो ये AD के यूज़र का इस्तेमाल करेगा। PC1 को लॉगिन करना है तो अगेन ही नीड्स टू यूज़ द डोमेन यूज़र। AD के यूज़र को लॉगिन करके अपनी मशीन को रन करेगा। थिंक अबाउट अगर आपका ये डोमेन डाउन हो जाता है, हाइपोथेटिकल मान के चलिए, अगर आपका ये डोमेन डाउन हो जाता है तो जितने भी क्लाइंट मशीन है, मैंने आपको 4 का एग्जांपल दिया, यहाँ पे आपके 40 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। अगर आपका डोमेन डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं जितने भी क्लाइंट मशीन्स हैं या डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं वो काम करना बंद कर देंगे। सो इट्स मैंडेटरी फॉर अस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन को हम कैसे मैनेज करेंगे या इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करके रखनी है। सो टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इशूज़ हम क्या करने वाले हैं, एक और डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे, राइट। हम इसको जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे पास यूज़र्स हैं, उन सभी यूज़र्स को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे और इस डोमेन को हम बोलेंगे ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या फिर बैकअप डोमेन कंट्रोलर। ये क्या करेगा, जितने भी यूज़र आपने बनाए हैं इन सभी यूज़र का, नॉट ओनली द यूज़र, GPO, DNS, GC, AD से इंटीग्रेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को रेप्लिकेट कर देगा आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ताकि इन केस अगर रूट डोमेन में कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आए, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में कोई इशू आता है तो बाकी की जो सर्विसेज हैं वो आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर टेक केयर कर लेगा। चाहे वो हमारे यूज़र्स को मैनेज करने की बात करें, चाहे पॉलिसी को मेंटेन करने की बात करें, DNS सर्विसेज को मैनेज करने की बात करें, इन सभी पार्ट को हमारा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो मैनेज कर लेगा। इसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करें अबाउट डोमेन रेप्लिकेशन को, तो डोमेन रेप्लिकेशन को 2 पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हो। यस,
बेसिकली द डोमेन रेप्लिकेशन कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट। पहला है आपका इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, ठीक है, पहला है हमारा इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, और दूसरा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंटर साइट रेप्लिकेशन, ठीक है। इंट्रा साइट और इंटर साइट दो तरीके के रेप्लिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, एंड वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन बोथ द ऑप्शंस। इंट्रा साइट की बात करें तो मान लीजिए आपने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ cloud.com, और जब भी आप इन्वायरमेंट में पहला डोमेन बनाते हो वो आपका क्या कहलाता है, पीडीसी कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जिसके ऊपर सारे राइट्स रहते हैं। इसके बाद इसका अगर हम बैकअप क्रिएट करते हैं या इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, इस डोमेन की कॉपी क्रिएट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, adc.cloud.com, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सर्वर हो गया। जितनी भी सर्विसेज एडी की आपके पीडीसी पे रन कर रही है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे रन कर रही है, उन सभी सर्विसेज का एक रेप्लिका बन जाएगा एडीसी पे। यू आर ऑनर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल एक ही एडीसी होगा, adc2.cloud.com। आप यहाँ पे adc2 भी सेटअप कर सकते हैं, adc2 को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इट मीन्स दैट पीडीसी में कोई चेंजेस है वो एडीसी में भी हो रहा है, adc2 में भी हो रहा है। वहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हो, उस यूज़र का पासवर्ड बदलना या उस यूज़र पे पॉलिसी लगाना, उन सभी का रिफ्लेक्शन आपके जितने भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हैं उन सभी पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पीडीसी में आपने एक बनाया यूज़र जीसीपी के नाम से, वो आपका जीसीपी यहाँ पे भी दिखेगा और इमीडिएटली ये यहाँ पे भी दिखेगा। आपने बनाया टेलनेट के नाम से एक यूज़र, वो टेलनेट यूज़र आपका सेकेंड मीन्स एडीसी में भी दिखाई पड़ेगा और adc2 में भी दिखाई पड़ेगा, राइट। इट मीन्स दैट ये क्या होता है, ये होता है लाइव रेप्लिका। इसके लिए कोई इंतजार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर जुड़ा हुआ है, आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो कोई भी इंतजार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इमीडिएटली आपका जो है डोमेन आपके ऑब्जेक्ट्स को या जो भी चेंजेस कर रहे हैं उनको रेप्लिकेट कर देगा आपस में। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं इंटर साइट की। तो इंटर साइट थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल इसी डोमेन को हम कंटिन्यू करते हैं, लाइक cloud.com के नाम से आपने डोमेन बनाया और ये डोमेन आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन में है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दिल्ली वाली ब्रांच है और दिल्ली की ब्रांच में ही हमने cloud.com का डोमेन इस्टेब्लिश कर दिया। दो ब्रांचेस हमारी और हैं, एक हमारी पुणे लोकेशन में ब्रांच अवेलेबल है, ठीक है, और एक हमने दुबई लोकेशन में ब्रांच को इस्टेब्लिश कर रखा है। ये अलग अलग ब्रांचेस हैं और हर एक लोकेशन में आप चाहते हैं कि डोमेन को इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पे भी आप एक डोमेन बना रहे हो, यहाँ पे भी आपने एक डोमेन इस्टेब्लिश किया, और ये जो डोमेन है ये आपके रिपोर्ट किसको कर रहे हैं, आपके दिल्ली वाले सर्वर यानी रीजनल ऑफिस के डोमेन कंट्रोलर से। तो ये कहलाएगा साइट ए या साइट 1 और ये कहलाएगा साइट 2। जब आप डोमेन एंड साइट्स क्रिएट करते हैं और उनके बीच में जब रेप्लिकेशन होता है उनको हम इंटर साइट रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है एज पर द माइक्रोसॉफ्ट, आपको 180 मिनट की टाइमिंग यानी इंतजार करना पड़ सकता है। ये मैक्सिमम टाइम है। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर भी रेप्लिकेट हो सकता है, 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर भी रेप्लिकेट हो सकता है, बट 180 मिनट इसका मैक्सिमम टाइम है। तो ये इतनी देर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट नहीं होता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अबाउट द गैप बिटवीन डोमेन रेप्लिकेशन। इंट्रा साइट एंड इंटर साइट दोनों के बीच में क्लियर हो गया होगा गैप। आई गाइड यू बोथ। हम दोनों प्रकार प्रैक्टिकल देखेंगे अपने लैब में कि किस तरीके से इंटर साइट रेप्लिकेशन और इंटर साइट रेप्लिकेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रेप्लिकेशन तो हो गया, अब बारी आती है FSMO रोल की। FSMO रोल क्या है? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स आर अवेलेबल और इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को फॉरेस्ट वाइड बोला गया है और दूसरा हमारा है डोमेन वाइड। फॉरेस्ट वाइड रोल और डोमेन वाइड रोल, ये 2 तरीके के रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉरेस्ट वाइड रोल के अंदर बात करें तो आपको मिलेगा स्कीमा मास्टर और दूसरा मिलेगा डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे तीसरा नंबर
पीडीसी एमुलेटर, और चौथा है हमारे पास RID पूल मैनेजर, एंड नंबर 5 पे आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। दीज ऑल आर द FSMO रोल्स। 5 अलग अलग तरीके के रोल्स हैं, 2 पार्ट में इनको कैटेगराइज किए गए हैं, हर एक रोल का अपना टास्क है। सो अबाउट द रोल, इनको हम प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे देखेंगे। इंट्रा साइट एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद इन रोल को ट्रांसफ़र करना, इन रोल को सीज करना, ये सारा पार्ट कवर करेंगे हम इन अपकमिंग सेशन पे। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया, चाहे वो एप्लीकेशन की बात करें या नेम ऑफ FSMO रोल, वो क्लियर हो गया होगा डाउट। सो डन करते हैं आज के लिए, मिलते हैं कल अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। अगली क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।